प्यारा सवाल आपके सामने आ गया है। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ। ये आपके सामने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है। और मेरे दोस्तों, आपको इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्पेलिंग्स को भी ध्यान से देखना है। तो आपको बताना है अ थियरी सेंटर्ड। सेंटर्ड का मतलब होता है केंद्रित, जो किसी चीज पर टिकी हुई हो। एक ऐसी थियरी जो टिकी हुई हो किसी चीज पर, यूटिलिटी पर। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग आप कैसे करते हैं, ठीक है ना। उपयोगिता के सिद्धांत की बात कर रहा है। एंड आउटकम्स, परिणाम क्या निकलते हैं। तो ये यूटिलिटी जो आपके सामने लिखा है, यही तो आपको हिंट दे रहा है कि आपकी स्पेलिंग के अंदर दो जगह पर आई होना चाहिए। तो दो जगह पर आई यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब मेरे बच्चों, हम लोगों को ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करनी है। ईज्म, किसी भी शब्द के अंत में ईज्म अगर जुड़ जाए तो ये बताने की कोशिश करता है प्रैक्टिस ऑफ। हिंदी में इसका अर्थ निकल कर आता है वाद। मानवतावाद, प्रकृतिवाद, है ना, रहस्यमयवाद। तो ये जो वाद का अर्थ बना के चलते हैं ना, इसको इंग्लिश में हम प्रैक्टिस ऑफ कहते हैं, है ना। अगर और आसान इसको समझना है तो ये किसी भी चीज की फिलोसफी को बताने का काम करता है। तो यहां पर भी सब ठीक जा रही है, इज्म भी अपनी जगह सब जगह ठीक जा रही है। अब आता है हमारे सामने टी ई आर। मेरे प्यारे नन्हे बच्चों का टी ई आर, टी ई डबल आर, टी ई डबल आर ए, अगर ये हमें कहीं पर भी देखने को मिलते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है अर्थ के बारे में, है ना, जमीन के बारे में, ठीक है ना। तो यानी कि ये तो यहाँ पर बातचीत गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। अब हमारे सामने और कौन सा ऑप्शन बचता है। टेरियन। सर, ईयन की स्पेलिंग अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो ईयन, आई ए एन हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए। तो ये भी अपनी जगह पर गलत हो गया। अब ये दो स्पेलिंग्स आपके बिल्कुल क्लोज इनफ है। इन दो स्पेलिंग्स में हमें देखना होगा यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, डबल एल लगाने की गड़बड़ हो गई। तो ये भी गलत। हमारे पास करेक्ट आंसर बचता है सी फॉर चाइना। मजेदार सवाल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।